क्या आप भी लिंक्डइन प्रोफाइल चलाते हैं या लिंक्डइन में बहुत सारे जॉब सर्च करते होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि जॉब का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमने बहुत सारे रिज्यूमे सेंड किए हैं, बहुत सारे जगह हमने जॉब अप्लाई किए हैं, पर किसी भी टाइप का कोई आंसर या कोई रिवर्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं, ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमने लिंक्डइन के अंदर तो कमेंट किया है, हमने अपना मेल आईडी भी दिया है, लेकिन उस पोस्ट पे किसी भी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वीडियो के माध्यम से मैं शिव गौतम आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिंक्डइन के अंदर आप किस तरीके से चेक करें कि ये ऑथेंटिक जॉब है कि ये फेक जॉब, ये प्रोफेशनल जॉब है, ये सिर्फ आपके व्यूज को बढ़ाने के लिए जॉब है, ये सिर्फ एक प्रमोशन पर्पज से किया गया जॉब है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। आजकल लिंक्डइन एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे ये फेसबुक की जगह ले रहा है। आपने देखा होगा कि लिंक्डइन के अंदर बहुत सारे ऐसे बल्गर मैसेज, फेक पोस्ट, फेक वीडियोस, ऐसे बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। यहाँ पर तो देखो लिंक्डइन में दो तरीके के पोस्ट है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन में सही पोस्ट नहीं है, लेकिन आज भी देखा जाए तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जॉब जो है ऑथेंटिक जॉब लिंक्डइन के अंदर ही पोस्ट होती है और सबसे ज्यादा फेक जॉब भी लिंक्डइन के अंदर भी पोस्ट होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिफरेंशिएट करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये ऑथेंटिक जॉब है कि ये फेक जॉब है। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक जॉब है। मैंने तो बहुत बार ऐसा भी देखा है लिंक्डइन में कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि सामने वाला ये बोल रहा है कि मुझे जॉब की जरूरत है, तब भी आप उसमें अपना मेल आईडी लिख रहे हो। तो कम से कम कुछ लोगों को तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन का कोई भी यदि जॉब प्रोफाइल आता है तो उस जॉब प्रोफाइल को आप पहले इनिशियल से लेकर के लास्ट तक पूरा पढ़िए, उसके बाद ही उससे रिलेटेड जो है जॉब पोस्ट आपको करनी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लिंक्डइन वाला सामने वाला सिर्फ आपको बोलता है कि अपना मेल आईडी डालो, या सामने वाला बोलता है कि आप सिर्फ ओके करो, सामने वाला आपको कोई कोड देता है लास्ट में कि ये कोड आपको डालना है, आप बस अपना मेल आईडी डालते हो, लाइक करते हो या कमेंट करते हो, इसके अलावा आप पूरा पोस्ट कभी पढ़ते भी नहीं हो। और उसका रीजन भी है क्योंकि आपको भी पता है कि इसके अंदर 80% पोस्ट क्या है, फेक होते हैं, सिर्फ 20% ही क्या होते हैं, बेटर होते हैं। तो आप भी अपना तुक्का लगाते रहते हो कि हो सकता है कि जो फेक पोस्ट हो वही आपका कभी कभी रियल हो जाए। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे देखो ये एक प्रोफाइल है, मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे। मैं अभी जो बता रहा हूं ये जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, टॉपिक है। जैसे बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स आते हैं कि सर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये फेक पोस्ट है या कि ये सही पोस्ट है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो जैसे मैं आप लिंक्डइन के अंदर गया और मैंने पहला पोस्ट यहां पर स्क्रॉल किया, अब आप इसको देखिए, हेलो एवरीवन, ठीक है, वी आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, WFH, पाइथन डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, पास आउट बैच। ठीक है, इतना लिख दिया सामने वाले ने, लास्ट डेट इतना है। ठीक है, अब देखो इसमें कमेंट्स देखो। ठीक है, कमेंट्स आप देखोगे, हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। इससे क्या हो रहा है, इससे ये जो पेज है आपका मार्केट माइंड्स जो भी पेज है, इस पेज की पब्लिसिटी क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, इसको फेमस कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर का रीच बढ़ा रहे हो। तो ये जो पोस्ट है ना ये सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए है, क्योंकि यदि कोई ऑथेंटिक जॉब प्रोफाइल यदि कोई भी आपको भेजेगा ना, तो सबसे पहले तो ये है कि ऑथेंटिक जॉब प्रोफाइल के लिए उस पर्टिकुलर एक मेल आईडी आपके पास होगा, कंपनी की वेबसाइट होगी। ठीक है, और वो जो पोस्ट होगा ना वो सिर्फ लिंक्डइन में नहीं होगा, वो कंपनी के अंदर के पोस्ट पेज में भी होगा, या कि आपका वो यदि वो कंपनी वैलिड है या अच्छी कंपनी है तो उस कंपनी के वेबसाइट के अंदर करियर्स रहता है, वहां पर भी वो जॉब होगा। तो आप इस तरीके से जॉब को डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि आपको जॉब के ऑथेंटिसिटी के लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी को जाकर के चेक करना है। ठीक है, कि वो कंपनी वैलिड है कि नहीं है। इसके लिए आप उस कंपनी का रिव्यू भी ले सकते हो, ग्लास डोर से आप रिव्यू ले सकते हो, या बहुत सारे अलग अलग उस कंपनी के अंदर का जो पेज होता है वहां पर भी आपको जाकर के पता चल जाएगा, और उसके करियर पेज से आप मैच करिए। जैसे एल्गोरिथम्स, मेरा जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग ये जॉब पोस्ट पूरी तरह से सही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट जॉब में जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जॉब में आपको दिखाता हूं। जैसे ये जॉब है, ठीक है, इसके अंदर वी आर हायरिंग फॉर पोजीशन बिजनेस एनालिस्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएशन MBA, एक्सपीरियंस फ्रेशर, अहमदाबाद, वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली। ठीक है, अब देखो ये जॉब, इसमें मेल आईडी भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप greenapex.com। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाइए गूगल में और यहाँ पे लिखिए ग्रीन एपेक्स। ठीक है, ग्रीन एपेक्स करके आप यहाँ पे एपेक्स, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन एपेक्स करके कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर हायर ए डेवलपर्स। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, जैसे आप हायर ए डेवलपर्स में जाएंगे तो यहाँ पे UI UX डिजाइनर्स है। ठीक है, लाइव एट ग्रीन एपेक्स है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है। तो आपको कहीं से भी जो ये मेल आईडी है
जो मेल आईडी यहाँ पर दी गई है, इस मेल आईडी को आपको क्या एक भी मेल आईडी यदि आपकी मैच होती है तो आप इससे ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, ये देखिए hello@greenapex.com। तो सीधी सी बात है, इसका जो डोमेन है मैचिंग है, मतलब ये साइट के अंदर की जो ऑथेंटिक जॉब है, ठीक है, साइट से हमने इसको मैच कर लिया है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है 100% है। तो इस टाइप की जॉब जो है ना, ये जॉब 80% मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये रियल जॉब पोस्टिंग है। और आप इस जॉब पोस्टिंग में सीधा लिखा है कि आपको इनके मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे भेजना है। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप यहाँ पे कमेंट करिए, इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि यहाँ पर आप CFBR लिखिए, इन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप इस पोस्ट को रीच बढ़ाइए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें सीधा सीधा है, जिसको ट्रू जॉब पोस्ट करनी है उसको सिर्फ अपने जॉब प्रोफाइल से मतलब है, टेक्नोलॉजी से मतलब है, अपने कंपनी का जो ऑथेंटिक ईमेल आईडी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे जाइए, इनके प्रोफाइल पे जाइए, और प्रोफाइल पे जाकर के हो सकता है कंपनी का पेज भी है, उस पेज से भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। देखो ये कंपनी का पेज है, आप इस पेज पे भी विजिट करके आप इस जॉब के ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि ये सही जॉब है कि नहीं है। देखो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको जो बताया प्रोसेस कि कभी भी किसी भी जॉब को यदि चेक करना है तो जॉब के अंदर के जो कंटेंट है वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि किसी भी जॉब के अंदर यदि मेल आईडी नहीं दिया गया है या वैलिड ईमेल आईडी नहीं दिया गया है या कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक डेट और टाइम मेंशन नहीं है, जैसे ये देखो ये भी एक इनकम्प्लीट जॉब पोस्ट है, ऐसे जॉब पोस्ट पे आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली लिखा है शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल रिसीव ईमेल। अब सामने वाला आपके मैसेज से कैसे शॉर्टलिस्ट कर पाएगा, आपको आप ही बताइए, ठीक है। आपका सिर्फ पर्टिकुलर प्रोफाइल देख करके वो शॉर्टलिस्ट कैसे कर पाएगा, ठीक है। ये जॉब का मेन मोटिव, आप इसका खुद देखिए, इस जॉब की रीच देखिए, जो एक सही जॉब है उसकी रीच देखिए आप, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आजकल का जो लाइफ है ना बिल्कुल रिवर्स चल रहा है, जो सही जॉब है उसका रीच देखिए और जो जॉब गलत है उसका रीच देखिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे 283 आपका क्या है, इसमें लाइक है, इसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये देखिए, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, इस जॉब का मोटिव क्या है, सिर्फ रीच बढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये जॉब पोस्ट है, हायरिंग फ्रेशर्स फॉर मैग्नेट ब्रेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, लोकेशन टाइप ऑफिस, फ्रेशर HR पोजीशन, फ्रेशर सेल्स पर्सन विद गुड इंग्लिश 2 पोजीशन। ये जो जॉब की ऑथेंटिसिटी है इसको भी आप चेक कर लीजिए कि जॉब किसने पोस्ट किया है। आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, जॉब प्रोफाइल में जाइए, यदि जॉब प्रोफाइल में कोई रिलेवेंट पर्सन यदि आपको जॉब पोस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जॉब के ट्रू होने के चांसेस हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, जॉब के अंदर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि टाइम की कम टाइम है या कि सामने वाला पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में जॉब पोस्ट कर रहा है, तो ये जॉब ऑथेंटिक जॉब है, क्योंकि आप इस जॉब से मैच कर सकते हो कि ये जो जॉब है जिस कंपनी से बिलोंग कर रहा है, जो सामने वाला पर्सन है वो भी उसी कंपनी से बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये जॉब आपका ट्रू जॉब होगा, ये जॉब आपका फेक जॉब नहीं होगा। तो देखो ऐसा आपको डिफरेंशिएट, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेल आईडी नहीं है तो वो फेक जॉब नहीं होगा। वो मेल आईडी यदि बहुत बार ऐसा भी होता है कि यदि कंपनी के ओनर के थ्रू या कंपनी के HR के थ्रू यदि कंपनी का अपना खुद का एक डिजायर्ड पेज है तो वो पर्टिकुलर जॉब पोस्ट ऑथेंटिक हो सकते हैं। तो ये सभी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जैसे ये एक जॉब का एग्जांपल मैं और देता हूं, अर्जेंट हायरिंग फॉर जावा डेवलपर्स। देखो जनरली आप ये देखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लिंक्डइन के जॉब प्रोफाइल ऐसे आते हैं, ये लिंक्डइन के जो पर्टिकुलर जो टॉप SEO वाले होते हैं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले होते हैं, इनकी जो टीम होती है ना, ये लोग पहले रिसर्च करते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगार किसमें है, ठीक है। वो सर्च करेंगे सबसे ज्यादा बेरोजगार किसमें है, जावा में है, तो वो सबसे ज्यादा जॉब किसकी निकालेंगे, जावा की निकालेंगे, और पैकेज भी ऐसा लिखेंगे जिससे आप बिल्कुल खुश हो जाओ। लेकिन वो जॉब ऑथेंटिक नहीं रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई मेल आईडी नहीं है, वो कंपनी बहुत बड़े बड़े कंपनी का नाम, इवन तो मैंने बहुत बार पोस्ट में ऐसा भी देखा है कि एक नॉर्मल सा पर्सन जिसका मेरे ख्याल से मुश्किल से 200 कॉन्टेक्ट्स होंगे, वो सीधे गूगल की जॉब पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी जॉब आपको देखना है कि जो सामने वाला जो जॉब पोस्ट कर रहा है वो उस कंपनी से बिलोंगिंग है कि नहीं है, या उस पर्टिकुलर कंपनी का पर्सन है कि नहीं है। इस तरीके से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और यदि वो कंपनी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का डोमेन का नेम यदि रहता है तो आप पहले उस कंपनी को जाके चेक भी कर लो कि भाई ये कंपनी कोई जॉब, कोई कंसल्टेंसी तो नहीं है, ये कंपनी पर्टिकुलर्स आपका कोई अदर वेबसाइट का कंटेंट तो नहीं है, ये आपके डोमेन से बिलोंगिंग वेबसाइट है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करनी होगी। ऑथेंटिक जॉब के लिए पहले आपको उस वेबसाइट को चेक करना है, साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि वो जो जॉब है, वो पर्टिकुलर जो जॉब आपका पोस्ट हुआ है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के डोमेन से बिलोंग करता है कि नहीं करता। जैसे ये जॉब देखो, इसमें स्किल 6+ ईयर्स इमीडिएट ज्वाइनर, जावा, GTEE, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, रेस्टफुल सर्विसेज, बिल्कुल ये बिल्कुल ऑथेंटिक जॉब है।
ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस तरीके के जो कीवर्ड्स है वो वही लिख सकता है जो जिसको कुछ नॉलेज होगा। क्योंकि आजकल देखो एआई चल रहा है, एआई के अंदर का इंग्लिश आप 2 मिनट में समझ जाओगे। एआई का जो इंग्लिश है ना इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। एआई का जो इंग्लिश है वो मशीनरी के थ्रू जनरेट होता है, तो वो इंग्लिश आपको अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। जहां पर अलग अलग टाइप के सिंबल दिख जाए, जहां पे हैश दिख जाए, अलग अलग स्पेसिफिक सिंबल, तो वो समझो वो चैटबॉट या एआई के थ्रू जनरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि techitsolution.com है, ठीक है। अब आप इस कंपनी का जो पर्टिकुलर रिव्यू देखना है तो आप इस कंपनी में जाओ, टेक आईटी सोल्यूशन, ठीक है। और जिस पर्सन ने भी इस जॉब को पोस्ट किया है दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम दिस कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है ऑथेंटिक है, ठीक है। इसके पहले भी इस कंपनी में बहुत सारे जॉब पोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप इस कंपनी के बारे में यदि पता करना चाहते हो तो आप गूगल में जाकर के techitsolutions.com सर्च भी कर सकते हो। इस कंपनी का जो मेल आईडी है या जो भी इसका डोमेन आईडी है उसको भी आप मैच कर सकते हो, इसके करियर में भी जाकर के देख सकते हो। क्योंकि मैंने बताया कि जितनी भी कंपनियां जो अपनी ओपनिंग निकालती है ना वो अपने वेबसाइट पे भी निकालती हैं, ठीक है। और वो वही वैकेंसी जो है ना वो लिंक्डइन में निकालते हैं। इस तरीके से आप ऑथेंटिक कर सकते हो। तो सीधी सी बात, जब आप ऑथेंटिक कंपनी में अप्लाई करोगे तभी तो आपको कॉल आएंगे। ऐसे सिर्फ मार्केट जो पर्टिकुलर जो किसी भी प्रोफाइल को रीच करने के लिए, प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए यदि अप्लाई करोगे तो आपको किसी भी टाइप का कॉल नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप लिंक्डइन पोस्ट पे अप्लाई करें तो थोड़ा सा अपना समय जो है थोड़ा ज़्यादा दें। ऐसा नहीं है कि बस आपको विदिन अ सेकेंड आपने अप्लाई किया और आगे बढ़ गए और फिर बाद में आप लिंक्डइन को बदनाम करते हो कि लिंक्डइन के अंदर किसी भी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आपका प्रोफाइल भी मैटर करता है। कुछ लोग अपना प्रोफाइल नहीं देखते कि वो फ्रेशर लेवल है, 6 साल एक्सपीरियंस है जावा डेवलपर, वहां भी अपना रेज्यूमे भेज देते हैं। तो सीधी बात है 6 साल एक्सपीरियंस वाला जो प्रोफाइल है उसमें किसी फ्रेशर की हायरिंग कैसे होगी। तो आपका जो पर्टिकुलर अप्लाई करने से पहले भी आपको उस पोस्ट को भी बहुत अच्छे से समझना है। आपका जो पर्टिकुलर स्किल है उस पोस्ट से मैच करता है कि नहीं करता है, वो चीजें भी आपको ध्यान देनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जॉब को यदि आपको सर्च करना है तो कैसे कर सकते हो। तो देखो एक बहुत सारे तरीका है। एक तो कीवर्ड के थ्रू आप सर्च कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख दो जावा डेवलपर जॉब इन इंदौर, जैसे आपको इंदौर में सर्च करना है तो यहाँ पर आप एक लिखो। क्योंकि देखो लिंक्डइन अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्टल है और इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड, जैसे गूगल के अंदर एक सर्च इंजन है इसमें कीवर्ड काम करता है, वैसे लिंक्डइन भी आज के डेट में जॉब बेस्ड एक सर्च इंजन ही है। इसमें जितने भी कीवर्ड आप गूगल में डालते हो ना वो सभी कीवर्ड्स आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो वेब डेवलपर जॉब्स, मैंने अभी यहाँ पे इंदौर लिखा है, तो इंदौर के अंदर जो ओपनिंग होगी, जैसे एसेंचर कंपनी में इंदौर में ओपनिंग है, जैसे यहाँ पर अब इसमें कुछ फेक जॉब भी हो सकते हैं, कुछ ट्रू जॉब भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि इंदौर लिख करके जो भी आ रहा है सब में अप्लाई कर दिया। पहले आप इसको देखो कि वो जॉब किस तरीके से है। जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द जॉब एसेंचर कंपनी के दिख रहे हैं, क्योंकि अभी एसेंचर हायरिंग कर रही है इंदौर के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। खासतौर से जावा डेवलपर्स की भी डिमांड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, पोस्ट भी मिलेंगे, ग्रुप भी रहते हैं आजकल। ग्रुप से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी जॉब को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये है कीवर्ड के बेसिस पे आप जॉब को फिल्टर कर सकते हो। आप किसी स्पेसिफिक कंपनी जिसको आप जानते हो उस कंपनी से भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप एसेंचर के प्रोफाइल में चले जाओ, ठीक है। हर कंपनी का आज के डेट में एक जॉब पेज रहता है, आप वहाँ पे चले जाओ। जैसे एसेंचर के पेज में मैंने यहाँ पे विजिट किया, ठीक है। जैसे मैं एसेंचर के पेज में विजिट करूँगा, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं इसके जॉब्स में जाऊँगा, जितने भी जॉब्स हैं वो सभी जॉब्स आपको एसेंचर का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपसे जो रिलेवेंट जॉब है वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब आपको एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग गलत तरीके से अपने पोस्ट को रीच करते हैं। पोस्ट रीच करने से भी आपको अच्छे जॉब मिलेंगे। तो आपको अपने प्रोफाइल का जो रीच है वो भी आपको कैसे बढ़ाना है, या अपने पोस्ट का रीच कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि बस प्रोफाइल बना लिया, आप कोई भी पोस्ट नहीं कर रहे हो, किसी भी टाइप का कोई कंटेंट लिख ही नहीं रहे हो। यदि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो आप जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर जॉब ढूंढ रहे हो उसके अंदर के इंटरव्यू क्वेश्चन डाल दो, उसके कुछ प्रोग्राम डाल दो, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाल दो, आपने इंटर्नशिप किया वो डाल दो। तो मतलब कुछ ना कुछ आप अपने प्रोफाइल में रोज अपडेट करते रहो, कुछ नई नई चीजें अपडेट करते रहो। कुछ आपने नया कुछ सीखा वो चीज आप अपने लिंक्डइन के अंदर एक शॉर्ट में दे सकते हो। इससे भी आपके प्रोफाइल रीच हो सकते हैं। और सबसे मेन है अपने कनेक्शन को बढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा कंपनी के पेज को जा करके फॉलो करो। जितना पेज आप फॉलो करोगे, जितना पेज अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे, उतना ज्यादा आपके क्या होंगे, कनेक्शंस बढ़ेंगे और उतने ज्यादा ओपनिंग्स आपको दिखेंगे। बाकी ये बात सही है कि उसमें फेक ओपनिंग भी दिखेंगे और सही ओपनिंग भी दिखेंगे। और मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीके से आप उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो कि कौन ऑथेंटिक है, कौन ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि देखो हर जगह
दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। आपको पॉजिटिव चीजों को लेना है, निगेटिव चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि लिंक्डइन के पास अभी ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे वो फेक पोस्ट को डिफरेंशिएट कर सके। आप अपने ब्रेन से ही उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी के अंदर लिंक्डइन के अंदर जॉब पोस्ट मत करें। जॉब को अच्छे से देखें, अच्छे से रीड करें और कंपनी को पहले चेक करें कि कंपनी सही है कि नहीं है, उसके बाद ही आप जॉब पोस्ट करें, तभी आपके लिए ये बेटर होगा। थैंक यू।